तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की, जो कि होगी आपकी M1R5 मॉड्यूल प्रैक्टिकल की मैराथन क्लास। कल मैंने आपको पाइथन की मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दी थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। करीबन 2 घंटे की क्लास थी और काफ़ी सारे हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कशन किए हैं, जो कि 8 फरवरी से लेकर के आगे 15 तारीख तक मान लीजिए एग्जाम होता है। हमने एक हफ्ते का टाइम करीबन लिया है, तो वो आपके हर एक एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी एक ही मैराथन नहीं है, इसके अलावा भी आपको हो सकता है कुछ और वीडियो देखने को मिले। और बाकी अगर आप M1R5 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। होम बटन पे क्लिक करिएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और M1R5 की यहाँ पे 79 वीडियोस हैं। इसको आप देख लेते हैं तो 110% आपका जो है ओ लेवल का M1R5 का प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो है बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे पैसे की डिमांड की जाती है। पर पेपर के 2000, 4000 और करीबन 7-8 हज़ार रुपये भी कहीं कहीं देखने को सुनने को मिलता है। फिलहाल 4000 रुपये तक मेरे को सुनने को मिला है लास्ट ईयर तक। कुछ बच्चों ने बताया था कि सर हमारे सेंटर पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका भविष्य बनेगा, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी जॉब में। ठीक है, और 3 मेन सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली सीखने हैं। इसको करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अभी हम आपको इसमें कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। और तीसरा सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वह है इम्प्रेस। बस ये 3 छोटे से सॉफ्टवेयर आपके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, इतना लिख दीजिएगा बस, और ज़्यादा ना लिखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, और आप अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा। आपका 64, अगर लैपटॉप है तो जाहिर सी बात है वो आपका 64 बिट का ही होगा। अगर आपका सीपीयू है लेटेस्ट है तो वो 64 बिट का होगा। 2015 के पहले का है या 10 के पहले का है तो हो सकता है उसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, तो आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा और कोशिश करिएगा कि विंडोज़ 10 आपके पास कम से कम हो या 11 हो। उससे अगर 7 में यूज़ करेंगे तो 7 में ये लेटेस्ट वर्जन हो सकता है सपोर्ट ना करें। वहाँ पे आपका जो है उस मोड पे ओपन होगा, सेफ मोड पे ओपन होगा। ठीक है, तो दिक्कत करेगा। तो कोशिश करें विंडोज़ 10 या 11 पे इंस्टॉल करें। 64 बिट पे इंस्टॉल करेंगे तो ईजिली स्मूथली चलेगा। ठीक है, कम से कम इसको चलाने के लिए 4 GB रैम आपकी बेसिकली होनी चाहिए। 2 GB में चल जाता है, दिक्कत नहीं आती। तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, कोई सीरियल की वगैरह नहीं मांगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो और आपका जो नालेट क्वेश्चन देता है उसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर रहता है वो ये रहता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कोलाबूरा, इस प्रकार से इसका नाम है। देखिए ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे नाइलेट के जो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, कोलाबूरा ऑफिस। सेम उसी तरीके है, लेकिन ये जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिस कारण से आप इसको यूज़ कर सकते हैं नाइलेट के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। M1R5 का मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर नालेट आपको देता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने चाहिए। तो पहला प्रैक्टिकल हम देखेंगे, बहुत ही ईजी है। हम तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, मिक्स क्लासेस चलाएंगे आपकी, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे मैराथन चलेगी। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन, हमने कुछ आपके लिए तैयार करके रखा। देखिए इसमें बोला गया है क्रिएट ए डिज़ाइन। एक आपको एडमिशन फॉर्म बना रहा है, इंक्वायरी फॉर्म बनाना है यूजिंग आपका जो शेप इसमें आपको बेसिकली इसमें लेना है। इंक्वायरी फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे एफ और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है, इस प्रकार से FORM। ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म यूजिंग शेप। अपने आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग रहेंगे, ऑप्शन रहेगा, टेबल, इस प्रकार से आपको कुछ बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसी को क्रिएट करते हैं, कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन भले मैं यहाँ पे आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये आपका एक एडमिशन फॉर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं O लेवल एडमिशन फॉर्म, इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल देखिए वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें समझाना होता है मैं। ठीक है, तो इसको आप उठा के सेंटर में कर दीजिएगा। यहाँ पे सेंटर में कर दिया। शॉर्टकट की आपको पता होगा, जल्दी आप कर लेंगे। बोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका कर लीजिए 20 मान लीजिए। ठीक है, ये आपको एक एडमिशन फॉर्म भर गया। इसमें अगर आपसे बोला जाए आपको अंडरलाइन करनी है तो यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस प्रकार से देखिए बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है, और सबसे पहले तो आपको आना है लेफ्ट में, और यहाँ पे अब आपको
क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। इसमें देखिए एडमिशन फॉर्म है और इसमें आपका एडमिशन फॉर्म में हमको एक ईमेल एड्रेस भी देना है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस आप यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका एड्रेस में जो है ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया है लिखने के लिए, तो अंडरलाइन हटा लेते हैं, ठीक है, बोल्ड भी हटा लेते हैं, सिंपल में लिख लेते हैं ए, इस प्रकार से ADDRESS। एड्रेस में हमको जो है ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मान लीजिए हम कोई भी ईमेल एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से नाइलेट की जो है ईमेल एड्रेस देते हैं nailed.gov.in, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नाइलेट डॉट हटा देते हैं, @ कर देते हैं, nailed@gov.in। इसको आप कर दीजिएगा, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। मान लीजिए 12 बोला गया तो 12 कर लीजिएगा, हम 14 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि साइज़ हमारे पास मेंशन नहीं है। जो साइज़ वहाँ पे पूछा गया होगा वो आपको लिख देना, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से ईमेल है। उसके बाद हमको इसमें एडमिशन नंबर है, एडमिशन फॉर किसके लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, स्टूडेंट का नेम क्या है, ये चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है विद शेप के साथ। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सा यहाँ पे आइए और लिखिए एडमिशन, ये हटा लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से हट जाता है, ठीक है। साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, मान लीजिए 16 कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए एडमिशन, ADMI एडमिशन नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए एडमिशन फॉर किसके लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों में हमको क्या करना है, शेप भी देना है, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने हमको इसके शेप लगाने हैं एडमिशन फॉर्म के लिए, इसमें यूज़र का इनपुट रहेगा और लास्ट में जो हमको इसमें क्रिएट करना है वो हमको वाटर मार्क लगाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में शायद ऐड नहीं किया गया है, शायद बॉक्सेस कलर वगैरह आपको करने हैं, ठीक है, और इसमें आप कलर वगैरह दे सकते हैं। साथ में वाटर मार्क भी आपको इसमें ऐड करना है, वाटर अलग से भी हम आपको बता देंगे वाटर मार्क बनाना कैसे होता है। वाटर मार्क हम ऐड कर देते हैं, वाटर मार्क हमको इसमें ऐड करना है उसी क्वेश्चन में। तो चलिए अब यहाँ पे आपको शेप पे पहले काम करना है, तो इधर आएंगे थोड़ा सा आगे, हम आगे आने की जरूरत नहीं है फ़िलहाल, आप इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट मेन्यू पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा शेप आपको कहाँ मिलना है, ठीक है। तो ये देखिए शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमको यही शेप तो लगाने। तो हम उठाएंगे यहाँ से बेसिक शेप्स में जाके और उठा लेंगे रेक्टेंगल को, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे इसको। तो यहाँ पे हम एडमिशन नंबर अपना टाइप कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी का क्या देखिए आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे तो ये बार बार पेस्ट होता जाएगा। इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे 3 बार आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 फाइलें आ गई, 3 आ गई, हाँ आ गई। थोड़ा सा इसमें गैप कर लीजिएगा तो और क्लियर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से देखिए फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए आपको एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना था, समझ में आ गया। बाकी आप अपने अनुसार जो है इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जहाँ भी करना चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं। ये आपका एक एडमिशन फॉर्म बन गया। अब इसको आपको थोड़ा कलर वगैरह करना है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। कलर इसमें लगा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसको हम मान लीजिए वाइट कलर से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए वाइट कलर हो गया, शेप हमने लगा के वाइट कलर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें इस पर डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा। एडमिशन नंबर है तो नंबर मान लीजिए हमने लिख दिया 151, ठीक है। ये हमारा एडमिशन नंबर हो गया। इसका फ़ॉन्ट हम बीच में कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर देंगे। तो ये हो गया एडमिशन नंबर, ठीक है। एडमिशन फॉर किसके लिए देना चाहें डबल क्लिक करिएगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपका एडमिशन फॉर्म है, तो मान लीजिए आप O लेवल के लिए, तो इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर दीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम मान लीजिए हम अपने नाम दे देते हैं विकास कुमार, कंट्रोल ऑल करिएगा, बीच में कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका एडमिशन फॉर्म बन गया। तो इसी प्रकार से है, पहले क्या होता था आपको इसमें लिखना ही पड़ता था, अब आपको सिर्फ वहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको फॉर्म को क्रिएट करके वहीं पे आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, बस उसको सेव करके आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। डेमो मैंने आपको दिखाया था, प्रैक्टिकल वाली जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो वीडियो लगी है इसमें डेमो बताया है पूरा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस प्रकार से देखिए किया जाता है, ठीक है। इसको चलिए सेव कर लीजिए। तो इसको हम सेव ही कर लेते हैं जिससे कि आपको आगे के लिए मान लीजिए दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, यहाँ पे राइटर 1 डाल देते हैं, WRITER राइटर 1,
ठीक है, राइटर 1 राइटर 2 इस प्रकार से हम इसको सेव करते चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का। चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए आपका बोल रहा है न्यू फाइल को पहले ओपन करिए। ठीक है, जो भी फाइल ओपन नहीं है उसको न्यू फाइल इसको क्लोज करिए और यहाँ पे जाइए, लिखिए कैल्क। आपके में इंस्टॉल होगा तो ओपन हो जाएगा। न्यू फाइल को ओपन करते हैं सबसे पहले। अब इसमें जो क्वेश्चन बोला जा रहा है देखिए कुछ इस प्रकार से है, क्रिएट करना है आपको, यह देखिए क्रिएट करना है आपको एक एडमिशन फॉर्म। ये वाटर मार्क वाला नीचे वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे आ जाएगा कैल्क। कुछ हमने मिस्टेक कर दी है, देखिए ये फॉर्म क्रिएटेड डिज़ाइन दोनों में एक ही चीज़ लिख दिया है क्या हमने, हाँ तो ये मिस्टेक हो गया। देखिए क्वेश्चन 2 है लेकिन हमने एक ही चीज़ लिख दिया है, तो इसको हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है दूसरा वाला वो आपको बता दे रहे हैं क्या है बेसिकली, उसको देख लीजिए आप लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलिए आपके लिए फटाक से। आपको क्रिएट करना है एक डेटा, वैलिडेट करना है, आपको वैलिडेशन करना है बेसिकली, डेटा का वैलिडेशन करना है। क्या करना है उसमें देख लीजिए, डेटा वैलिडेशन यूजिंग कैल्क या स्प्रेडशीट आप कह सकते हैं, कैल्क होगा सॉरी। इसमें जो है A1 से लेकर के कितना लिखा है B5, A1 से लेकर के B5 में डेटा रेंज आपको 1 से लेकर के 500 तक की डेटा को फिल करना है। ठीक है, इसके बाहर अगर कोई भी डेटा हम फिल करेंगे तो वो हमको क्या बताएगा, मैसेज में हमको क्या शो करेगा, मैसेज में हमको शो करेगा एरर नंबर। ठीक है, ये एरर एंट्री एरर नंबर कुछ इस प्रकार से शो करेगा, कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सेकेंड, सेव कर लेते। चलिए इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो हम चलेंगे कहाँ पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, A1 से लेके A5 तक बोल रहा है, हम यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। जूम करने के लिए हम यहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर लीजिएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको हमने A1 से लेके देखिए B5 तक, यही तो बोला क्या, A1 से लेके B5 की रेंज हमको सिलेक्ट करनी है, जिसमें कि 1 से लेके 500 तक की वैल्यू को स्टोर कराना है। सिलेक्ट कर लिया हमने, राइट क्लिक यहीं पे करिएगा, देखिए ऑप्शन आ जाएगा डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, ये डेटा वैलिडेशन का देखिए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हैं तो डेटा में जाइएगा और यहाँ पे भी आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऑल वैल्यू है, यहाँ पे ऑल वैल्यू को हटा के इंटीजर वैल्यू में आ जाएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा वैलिड रेंज। ठीक है, हो सकता है आपके में होल नंबर का ऑप्शन आ रहा हो, इसमें देखिए होल नंबर का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। और हमको वैल्यू कहाँ से प्रिंट करानी, 1 से लेकर के 500, इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो एरर आ जाएगा। तो आपको आपके में अगर होल नंबर का ऑप्शन है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आप इंटीजर पे क्लिक करिएगा क्योंकि ये आपके इंटीजर ही में आते हैं। और यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेल का ऑप्शन अगर देना चाहते हैं एम्प्टी सेल, और नहीं देना चाहते हैं तो उस पर टिक करेंगे तो आपको सेल में कुछ ना कुछ डेटा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बोला जाए तो करें। उसके बाद इतना करने के बाद इनपुट मैसेज है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, इसमें हमको लिख देना है एंटर डेटा 1 to 500। ठीक है, हमको इसके अलावा अब डेटा हमको एंटर नहीं कराना, ये हमको मैसेज यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा शो इनपुट हेल्प को, और यहाँ पे हम कर देंगे वार्निंग पे क्लिक। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हम इस पे लेके आएंगे तो हमको पहले ही बता देगा यहाँ पे एंटर डेटा 1 से लेके 500 तक का फिल करना है। ठीक है, और सिर्फ देखिए यहीं पे शो करेगा, यहाँ पे देखिए नहीं शो करेगा। हमने इतने एरिया को हाईलाइट किया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा आपके लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे यह ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर वाला, बॉर्डर में ढूंढ रहा था। तो यहाँ से आप इसको देखिए ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इस एरिया में खाली हमको काम करना है। अब यहाँ पे जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट का। ठीक है, इसमें सॉरी काफ़ी बड़ा कर दिया है, 12 कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करते हैं, साइज कर लेते हैं इसमें 14। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी हम डेटा फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने फिल किया 200। ठीक है, 200 आपका फिल हो गया।
ठीक है, हमने फिल किया 50, फिल हो गया। अब तीसरे वाले हम फिल करते हैं 499, देखिए फिल हो गया। अब इसमें हम 500 फिल करते हैं, देखिए फिल हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं हम 5 टाइप करते हैं 508, देखिए नहीं फिल करेगा, हमको क्या बताएगा, इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, अब इसी में देखिए हम डेटा को वैलिडेट पे जाते हैं और यही मैसेज हम जो है यहाँ पे एरर बॉक्स में भी मैसेज आप शो करा देंगे तो देखिए यही आपको शो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इसको हम एरियस करते हैं और लिखते हैं 600, देखिए आ जाएगा एंटर आ डेटा 1 to 500। ओके पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए फिल हो जाएगा डेटा, लेकिन आपको मैसेज देगा वो। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर हम क्या करेंगे, आप 450 कर देंगे। ठीक है, अब देखो कोई मैसेज नहीं आएगा। तो यही हमको इसमें डेटा का वैलिडेशन करना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई सेल एम्प्टी कर देते हैं तो फिर हमको देखिए, ठीक है, इनवैलिड आपका शो होगा। ठीक है, अब आपका डेटा देखिए टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो आपका देखिए डेटा टाइप नहीं होगा। ठीक, ओके कर देंगे तो आपका टाइप हो जाएगा। तो ये है आपका सिस्टम इसमें। और सो इनपुट देख लेते हैं। हाँ, अलाउ ये देखिए एम्प्टी सेल पे अगर हम हटा देते हैं, अब देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करते हैं 600, तो देखिए डेटा का अब यहाँ पे एम्प्टी सेल पे भी आपको जो है इसमें कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ओके पे आप कर देंगे तो आपको ये जो है इसमें टाइप कर देगा। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो वो टाइप नहीं करेगा। तो यही आपको बेसिकली इसमें बनाना था। ठीक है, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन था, डेटा का वैलिडेशन फॉर्म आपको क्रिएट करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपको देखिए नाइलेट देता है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। समझ में आ गया, सिंपल समझिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको बोला गया A1 से लेके A5 की रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, जिसमें कि जो एंट्री होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 500 की। तो यहाँ पे हम देखिए 1 टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे 500 टाइप करना टाइप हो रहा है। ठीक है, जैसे हम 550 टाइप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमको इनवैलिड मैसेज आ जाएगा, इस प्रकार सिंपल सा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं और इसको जो है हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब इसमें आपका बोला जा रहा है सिंपल सा, शेप का आपको यूज़ करना है। शेप का यूज़ करके आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको एक बिजनेस कार्ड बनाना है, या एडमिशन यानी कि इंक्वायरी बेसिकली कार्ड बनाना है, जो आपका बिजनेस कार्ड होता है। उसमें आपकी डिटेल रहेगी। ठीक है, आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इस प्रकार से, और कोई एक लोगो आपको बनाना है। ठीक है, जो भी कंपनी आपका है उस प्रकार से। तो देखिए कैसे ये क्रिएट किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। शेप का यूज़ करना है आपको टोटल इसमें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर का। इंसर्ट में चलते हैं और शेप में चलते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एक हम रेक्टेंगल। ठीक है, आप इसका शेप का जो साइज़ कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा साइज़ का मैटर नहीं है। और इसका जो एक जो राउंड वाला शेप होता है वाला शेप भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो राउंड वाला शेप अगर देना चाहें तो आप उसको भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, राउंड वाला ऑप्शन भी होगा, ये देखिए राउंड वाला भी दे देंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है। ठीक है, ये आप दोनों में से कोई, जो अगर स्क्वायर बोला जाए तो स्क्वायर ही करिए। चलिए ये आपने ले लिया। अब इसका सबसे पहले तो कलर आपको जो है वो कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। मान लीजिए येलो कलर का बनाना चाहते हैं। ठीक है, हल्का कलर ही दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा बनता है। ठीक है, मान लीजिए हमने लाइट ग्रीन इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, अब इसका बॉर्डर अगर आपको बोला जाए तो देखिए बॉर्डर का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉर्डर है और इसका साइज़ जो है आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब बॉर्डर भी कई प्रकार से हैं, जैसा आप चाहें वैसा देना चाहें, फिर लेकिन सिंगल लाइन ही रहती है और छोटा सा साइज़ रहता है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका कार्ड हो गया। अब इसमें हमको क्या है, अपना डिटेल आपको फिल करनी है। तो डबल क्लिक करिएगा, इसके अंदर आप एंट्री करेंगे डबल क्लिक के साथ। अब आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अपना ही चैनल डाल देते हैं, टेक वीडियो गुरु। इस प्रकार से कंट्रोल ऑल करिएगा, यहाँ पे सेंटर पे करिएगा और यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आ गया यहाँ पे। और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा आप इसको जो है जूम, यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ से जूम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। इस प्रकार से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हमने एक बिजनेस कार्ड का अपना नाम दे दिया। अब हमको इसमें लोगो लगाना है अपना। तो लोगो आप शेप का यूज़ करके लगा सकते हैं या इंसर्ट पिक्चर का यूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेजेस का ऑप्शन भी होता है और आपके
जो क्लिप आर्ट होती हैं वो क्लिप आर्ट के भी ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए नीचे कहीं ऑप्शन है क्या, तो चलिए शेप में से हम कोई एक अच्छा शेप ले लेते हैं। मान लीजिए बिजनेस के लिए आप मान लीजिए यही हम दे लेते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, मून, कुछ भी देखिए यहाँ पे तमाम ऑप्शन है अवेलेबल हैं आपके लिए फ़िलहाल। ठीक है, तो हम इसमें से ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला चार्ट, हमारा जो लोगों का हमारा लोगो हो गया, कुछ ये हो गया। ठीक है, हमने एक ये लोगो अपने बिजनेस कार्ड के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो कलर है आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी देना चाहें इस प्रकार से, कोई भी कलर आप जो पसंद हो आपको दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कलर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इसमें हमको अपनी नंबर और अपना जो जो कोर्स आप कराते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहीं पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए और इधर कर दीजिए इसको राइट में, आपका टाइप हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ओ लेवल, नीचे आएंगे तो लिखेंगे, देखिए वो ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो इसको गैप को फिल इस प्रकार से करिएगा, यहाँ पे ओ लेवल लिखिएगा, नीचे लिखिएगा ए लेवल, नीचे लिखिएगा बी लेवल, इस प्रकार से जो भी कोर्स आप प्रोवाइड कराते हैं, CCC, ECC, BCC और CCC प्लस जो आप पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया और इसको नीचे कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ से ले आए और इसको छोटा कर देगा तो ये और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको नीचे हम ले जाएंगे, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे अपना क्वेरी, जैसे कि एड्रेस आप यहाँ दे सकते हैं अपना, जैसे कि 112, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, एंटर मत करिएगा, नीचे एरो की दबाएगा तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल नंबर में हम अपना नंबर देते हैं 700-765। सिर्फ 2 चीज़ हम दे रहे हैं इसमें, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस प्रकार से, चाहे तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो आपके कोर्सेस आपने यहाँ टिक करें, इनको आप सेलेक्ट करके इसका भी साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसका साइज़ को इंक्रीज़ करके आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग का बेसिकली बोला नहीं गया है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बुलेट्स आपको मिल जाती हैं। उन बुलेट का जो है आप यहाँ पे जाइएगा, देखिए प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आपको और ऑप्शन देखिए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लाइन का शेप अगर देना है वो चीज़ें हैं, अंडरलाइन है ये। ठीक है, और भी देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन इसमें अपने मन से डिज़ाइन नहीं करनी, जितना क्वेश्चन बोला जाएगा उतने करना है। तो फिलहाल अभी आप इतने ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बुलेट वगैरह लगाने को नहीं बोला गया, अगर बोला जाए तो आप लगाइएगा। बाकी इस प्रकार से सिस्टमेटिक कर दीजिएगा जिससे कि आपका सही लगे देखने में बस। और इसको उठा के आप इनका कलर भले आप चेंज कर सकते हैं, अगर बोला जाए देखिए टेक्स्ट का कलर है, यहाँ से आप जो है कलर कोई भी आप दे सकते हैं। येलो कलर हो गया, जैसे कि मान लीजिए बेसिकली हरा है तो ब्लैक ही यहाँ पे जो है क्लियर आपको दिखाई देगा, या रेड कलर मान लीजिए, इस प्रकार से बन गया। तो ये आपको देखिए क्रिएट करना था एक बिजनेस कार्ड शेप का यूज़ करके, सब आपको सिंपल सा हम देखिए बनाना बता दिया। तो ये चीज़ें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो वो ऑनलाइन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप वहाँ पे ऑनलाइन भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप साइबर कैफ़े जा कर के वहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, सेव कर लेते हैं इसको भी, राइटर 2 नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। 2 प्रैक्टिकल हमने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल क्रिएट करनी है एक्सेल सीट में, यानी कि आपकी कैल्क में, और यहाँ पे कुछ एक कंपनी का नाम देना है, कोई भी कंपनी हो सकती है XYZ। उसमें कुछ आइटम्स आपके दिए गए हैं, जैसे कि फ्लॉपी है, पेन है, पेंसिल है, ये आपको डायग्राम वहाँ पे मिलेगा, आपको उसमें से देख के एंट्री करनी है एक्सेल सीट में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में।
और वहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, जैसे कि इसकी टोटल अमाउंट क्या है वो आपको बतानी है, पहले तो कैलकुलेशन करना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद जीएसटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे सारा प्रोसीजर होगा, बहुत ही सिंपल सा है। इस प्रकार से आपको, ये तो पूरा आउटपुट है, इसको हम पूरा डिज़ाइन करके आपको बता देते हैं शुरू से कैसे ये डिज़ाइन होगा और इसमें कैसे कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको देखिए दिया रहेगा, आइटम के नाम लिखे रहेंगे, क्वांटिटी और उसकी रेट लिखा रहेगा, उसमें अमाउंट का आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद फिर जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए सीट आपकी तैयार होके आएगी। अभी हम न्यू सीट को ओपन करते हैं और आपको फिर से हम बना के बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोई सीट यहाँ पे ले ली। ठीक है, और डायग्राम आप देख ही चुके हैं, हम उसी प्रकार से बिना देखे आप हमारी वीडियो देख के बनाएंगे तो आप बना ले जाएंगे। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है, हमने यहाँ पे पहले कॉलम में लिख दिया। अभी आप इसमें कुछ ना करिए, मर्ज सेंटर कोई करने की जरूरत नहीं, बाद में हम लोग कर लेंगे। नीचे वाले कॉलम में आते हैं सीधे सीधे और यहाँ पे आपको लिखना है आइटम, जो भी आपके आइटम थे लिखा आपने आइटम, और ये वाले कॉलम में था उसकी क्वांटिटी, यहाँ लिख दीजिए क्वांटिटी। ये हर एक कॉलम में आपका रेट है, इसमें आपका अमाउंट हो जाएगा और इसमें आपका आ जाएगा जीएसटी। इतना आपको करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम का जो नेम है वो लिख दीजिए। पहले में आपका फ्लॉपी था, दूसरे में हमारा पेन था, उसके बाद हमारा पेंसिल था। अब यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि फ्लॉपी हो सकता है, सीडी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। इस प्रकार से नॉलेज जो है हर बार बदलता रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी मान लीजिए किसी में 100 दी है, किसी में 150 दी है, किसी में आपकी 200 है, किसी में 250 है। इस प्रकार से अमाउंट हो गई। अब इनका रेट कितना है, इस 30 रुपये का है ये आपका। ठीक है, फ्लॉपी आपका ये 12 रुपये का है, ये 2 रुपये का है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है और जीएसटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा और नीचे वाले में जीएसटी आ जाएगा। और जीएसटी के लिए जो है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जीएसटी की दे रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे रख दी है मान लीजिए, या यहाँ पर रख दी मान लीजिए जीएसटी की। इनका जो रेट है उनके अनुसार हमारी जीएसटी कितनी है, 0.05% आपकी जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको डिज़ाइन आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें लिखा नहीं है कि आपको सेंटर में करना है या फिर इसमें बॉर्डर लगाना, लेकिन आप बना देंगे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए फिलहाल मेरे अनुमान से। ठीक है, तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं और यहाँ पर जा करके ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आप जो है इसको सेंटर में ला के, एक सेकंड पहले तो आप इसको यहाँ कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इसको इसे इस प्रकार सेलेक्ट करिए तो ये मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से मर्ज इन सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये बन जाएगी आपके फाइल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 14 कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से, या इसको भी आप लोग कलर वगैरह देना चाहते हैं, ये हम आपको बना रहे हैं, लेकिन इसमें कलर वगैरह करने को बोला नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। तो ऊपर की साइड जो बॉर्डर इसमें लगाना है, मैं ऊपर साइड बॉर्डर नहीं लगाता, इसमें लगा देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद अब इसमें हमको करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करनी है इसका, और इसका यहाँ पर टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाइएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं साइड में। ठीक है, इन सभी के कॉलम को, ये जो वैल्यू है इसको जो है हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, और अब हमको किसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन दोनों की। तो इसको यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें और कर देंगे एंटर। देखिए 3000 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लेफ़्ट में, देखिए नंबर लिखे जाते हैं तो लेफ़्ट में कर देते हैं। अब नीचे यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिए, ये सबका नंबर फिल कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे हमको जीएसटी निकालनी है। अब इनका टोटल बोला गया है तो यहाँ पे आप इनका टोटल भी कर सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से नीचे करिएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू करिए और लिखिए सम। ठीक है, और इसको उठाकर नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट देखिए नहीं लगाया हमने, इसलिए आपका नहीं आया। एक सेकेंड, इक्वल टू लिखिए और लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन करिए, इसको लगाइए
और ब्रैकेट क्लोज। अब ये सम हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये जो रेट है इनका भी आप सम कर सकते हैं, करना चाहें इट अमाउंट को भी आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से ड्रैग करिएगा और देखिए यहाँ पे कहीं फॉर्मूला दिया होगा आपका सम करने के लिए, देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेन्यू थोड़े से अलग हैं, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। एक्सेल में तो आपको जल्दी मिल जाते हैं ऑप्शन, इसमें आपको थोड़ा सा जो है ढूंढना पड़ सकता है। देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए F2 ये फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ से भी आप जो है सम का फीचर निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये बहुत अंदर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और ओके कर देते हैं। तो देखिए कहीं ओपन होके आ गया क्या, यहाँ पे सम का फीचर नहीं आया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे होगा, ये है आपका शायद, हाँ ये है, देखिए सम का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम का फंक्शन है, इसको रेंज को सिलेक्ट करके आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए दिया हुआ FX करके। अब यहाँ पे GST आपको लगानी है इसकी और इसकी, तो देखिए कैसे निकलेगी, इक्वल टू करेंगे, ठीक है, इक्वल टू, इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, इक्वल टू करेंगे और हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनटू करेंगे किसमें, ये आपका GST वैल्यू दिया है, ठीक है, D3 में, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, कितनी वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब यहाँ वाले में आपको करना है, सब में आपको करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, या फिर इसको हैश लगा के सब सेपरेट कर देंगे तो अलग अलग आ जाए, क्योंकि फिर कॉलम आपका चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमने इसको किया, फिर से देख लीजिए, और इनटू लगाया मल्टीप्लिकेशन और इसको सेलेक्ट किया, फिर डिवाइडेड किया 100 से, ठीक है, ये आ गया। देखिए इसको भी देख लेते हैं, सभी में हम कर देते हैं, अलग से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। हाँ अगर डेटा ज़्यादा हो तो फिर आप हैश लगा के सेपरेट करके भी कर सकते हैं ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, डिवीज़न 100 आ गया। नेक्स्ट है इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीज़न 100, ठीक है। आगे आपका देखिए यही हमको करना था इसमें, बस इतना ही आपको देखिए टास्क करना था, ठीक है। बाकी टोटल वगैरह नहीं करना है, ये टोटल वगैरह करना नहीं है, फिलहाल में दिया नहीं, हमने करके आपको बता दिया था, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से ABC की एक क्वांटिटी शीट आपको तैयार करनी थी। इसी में और ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। इसी में इसका प्रॉफिट लगा लिए, या फिर किस में जो है किसकी क्वांटिटी, इसका डेटा फ़िल्टर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फ़िल्टर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से फ़िल्टर का मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो खाली आपको फ्लॉपी के निकालने हैं डेटा, तो हम क्या करेंगे सीधे फ्लॉपी सेलेक्ट करेंगे, तो खाली फ्लॉपी का डेटा आ जाएगा, ठीक है। आइटम सेलेक्ट करके, ठीक है, पेन का चाहिए आपको पेन, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पर्टिकुलर डेटा का फ़िल्टर पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि जिनकी अमाउंट जो है 5000 के नीचे है उनका डेटा बताइए, या 3000 के ऊपर है या 1000 के ऊपर है तो उनका डेटा बताइए। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं सेव, जो कि है डेटा फिल्टर हटा देते हैं हम, इसमें नीचे आ जाते हैं सीधे और यहीं से कर लेते हैं इसको सेव कैल्क 2 नाम से, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे, इसी का रहेगा, कैल्क का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम कर लेते हैं दोनों को क्लोज। अब इसमें एक नई शीट बनाते हैं। इसमें देखिए एक एम्प्लॉयमेंट का डेटा है जिसमें कि बेसिक पे आपको दिया गया है, और इसमें आपको DA HRA उसकी ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, INS और PF और नेट सैलरी जो है उसकी वो आपको काउंट करनी है, ठीक है। उसका हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, लोएस्ट कितनी है, टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्टेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्रिएट करनी है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले जो है इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का नेम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी आपको बाय पूरा जब अंत में बनाएंगे तो वो हम आपको दिखा देंगे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। अभी आप ऐसे बना लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। HRA है और GROSS हो गया ग्रॉस, INS और यहाँ पे हो गया PF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके जो एम्प्लॉयमेंट के कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि कुछ 4-5 नाम आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
ठीक है। तो यहाँ हम कुछ 6 तक नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से हमने 6 नाम दे दिए। नीचे आइए यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएगा क्या, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट की सैलरी क्या है, हाई HIGEST एम्प्लॉयमेंट SALARY, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो ये जो आपको ये बाहर जा रहा है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमको क्या कर देना है, हाईएस्ट की जगह लोएस्ट कर देना है बस, ठीक है। यहाँ पे आ जाए GH हो जाएगा हाईएस्ट, इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों कॉलम हो गए आपके। और लास्ट वाले हमको लिखना है टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्ट हुआ है, तो लिख दिए टोटल इंश्योरेंस INSURANC कलेक्टेड। ये आपका पूछा गया है इसमें, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करिएगा, बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो ये हो गया, देखिए इतना आपको इसमें काम करना है, ठीक है। और इसकी बेसिक पे यहाँ पे दिया गया है 8500। ये आपको वहाँ पे डायग्राम मिलेगा, ठीक है। मैं अपने मन से डेटा नहीं फिल कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा गया है, उसी का सोल्यूशन है ये आपका, ठीक है। 16500 दिया है, इसमें आपका 18000 दिया है और इसमें आपका 18500 दिया है, ठीक है। इतना आपका देखिए यहाँ पे दिया गया। अब इसमें देखना है हमको DA, और DA हमारा जो इसमें दिया गया 80% DA दिया गया, ठीक है। तो 80% बेसिक पे का DA इसमें हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे 80% का बेसिक पे आपका DA निकालना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले, और इक्वल टू के बाद लिखेंगे B2 का हमको निकालना है। तो यहाँ B2 पे सिलेक्ट करिएगा, इंटू करना है 80 और डिवाइड कर देना है 100 से। कितना आ गया बेसिक पे हमारा 6800। अब यहाँ पे उठा के इसको नीचे कर दीजिएगा ड्रैग, सभी का देखिए बेसिक पे यहाँ पे आपको निकल आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं या एक का निकाल के आप सभी का जो है उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब HRA हमको निकालना है। अब HRA यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है 10% हमारा दिया है। HRA हमारा दिया है बेसिक का 10% प्लस आपका जो है DA, ठीक है। तो 10% तो है, प्लस DA जो आया उसको मिला के यहाँ पे आपको HRA दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे नीचे आपके लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा अंत में। तो इसको देखिए कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे करना है। तो इक्वल टू करेंगे यहाँ पे बेसिक पे सबसे पहले देखना है। तो बेसिक पे हमारा है B2 पे, तो हम क्या करेंगे B2 को सिलेक्ट करेंगे और हम क्या करना है प्लस बोल रहा है, ठीक है। प्लस कितना बोल रहा है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको ऐसे कैलकुलेट करिए। आपका बेसिक पे बोल रहा है प्लस आपका DA बोल रहा है प्लस, और आपका 10% आपका जो है इसमें HRA है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल टू, और ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू का इसमें एडिशन होना है। क्या इसका एडिशन हो रहा है किसमें, HDA में, ठीक है। ये एडिशन हो रहा है और 10% बोला गया है, तो हम क्या कर देंगे इंटू 10 और भाग कर देंगे 100 से। ये हो गया, कितना आ गया, ये हमारा HRA आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का हमारा HRA निकल आएगा, ठीक है। 10% आपका दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारा जो है अब यहाँ पे INS यानी कि आपका इंश्योरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक पे है उसका हमको इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या कितना 10% आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करिएगा B2 को, इंटू कर देंगे 10 में और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो कितना आ जाएगा 850 आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं INSURANC, आपको इसे क्लियर समझ में आए। अब यहाँ पे नीचे कर देंगे तो ये सबका इंश्योरेंस अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। अब आते हैं PF है, लास्ट में हमारे पास सैलरी है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं सेव क्लास, ठीक है।
तो पीएफ हमको इसमें कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है। तो हम इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे आएगा इक्वल टू बेसिक पे का हमको 5% मिल रहा है, इंटू करेंगे 5/100, ठीक है, कितना हो जाएगा 425, और इसको कर देंगे यहाँ पे ड्रैग, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा पीएफ। तो सबका अलग अलग भी कर सकते हैं या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। अब बचा हमारे पास सैलरी बचा है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी आपको बतानी है, ठीक है, और टोटल इंश्योरेंस हमारा क्या कलेक्ट हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है, और नेक्स्ट सैलरी हमारी है वो आपको बतानी है। तो देखिए जो ग्रॉस सैलरी हमारी दी गई है उसको हम माइनस करेंगे किसमें से, बेसिक पे से, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, बेसिक पे हो जाएगा प्लस आपका C2 हो जाएगा यानी कि DA, और हमारा जो आएगा D2 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को जो हम ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी में और फिर माइनस करेंगे किससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से करिए, इन तीनों का बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू, हाँ यहाँ पे हमने सम नहीं लिखा, सम आपको लिखना ज़रूरी है, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए वैल्यू आ जाएगी ग्रॉस, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आपका इस प्रकार से, समझ में आ गया। ये आपका जो है बेसिक ग्रॉस पे आ गया आपका। अब नेट सैलरी कितनी बनेगी हमारी, अब नेट सैलरी निकालने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो हमारी ग्रॉस माइनस डिडक्शन है, ठीक है। तो ग्रॉस यहाँ पे है, देखिए हमने इसमें एक कॉलम और ऐड किया, यानी कि हमारी जो इंश्योरेंस है और जो पीएफ है उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो डिडक्शन है यानी कि कितना सैलरी से आपका कट रहा है वो यहाँ पे आएगा। तो हमने सैलरी के पहले यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम को ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आफ्टर, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सिलेक्ट करिएगा और लिखिएगा सम, और इन दोनों कॉलम को हमको ऐड करा देना इस प्रकार से F2 और J2 को, ठीक है। देखिए आ जाएगा 1275, ठीक है। इसको कर दीजिएगा नीचे ड्रैग, तो हमारा जो अमाउंट कटने वाली है वो हमारी निकल आएगी। अब हमारी बची क्या, सैलरी अब हमको निकालनी है। तो सैलरी हमारी जो निकालने के लिए अब हम सिंपल सा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, अब इसमें हम निकालेंगे नेट सैलरी। देखिए नेट सैलरी कैसे निकालें, E2 जो है हमारा देखिए ग्रॉस माइनस जो है E2 माइनस H2, ठीक है, ये और ये कर देंगे। E2 देखिए यहाँ पे है आपका E2 माइनस H2, ठीक है। नेट सैलरी आपका ग्रॉस जो है और उसका जो जितना कटा है वो हमारा आता है। तो हमारे पास ये आपकी जो है टोटल अमाउंट बनेगी। तो टोटल हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इतना ही देखिए आपसे इसमें बोला गया था। अब नीचे के कॉलम में देखिए बोला जा रहा है यानी कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट की सैलरी आपको बतानी है और लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट की सैलरी बतानी है, साथ ही आपका टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्ट हुआ है वो आपको इसमें डिफाइन करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट नंबर और लोएस्ट निकालना है यहाँ पे आपको। तो हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने के लिए हमको दो फंक्शन दिए गए हैं आपके कैल्क में, जो कि होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कौन सी रेंज है आपकी सैलरी का हमको मैक्स निकालना है। तो इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, या आपकी मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट सैलरी वैल्यू आपको बता देगा। उसी प्रकार से मिनिमम निकालने हैं, इसको इक्वल टू लिखेंगे मिन MIN, और फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, मिनिमम आ जाएगी। अब टोटल इंश्योरेंस हमारा जो है वो कितना आया वो आपको बताना है। तो टोटल के लिए फिर हम वही लिखेंगे सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंश्योरेंस हमारा कहाँ है ये दिया गया, इसको ड्रैग करके एंटर कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है या तो आप इसका एक लाइन छोटा भी नीचे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, इंसर्ट कर दीजिएगा यहाँ पे लो, लेकिन यहाँ पे क्लिक करिएगा तब बिलो हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, या इसको उठा के कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए टोटल भी निकालना है इनका, ठीक है। तो वही ये तरीका है, यहाँ पे उठा के इस प्रकार से जाइएगा, यहाँ पे जाके सम पे टिक के क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमको सम करना है, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे रेंज जाके इस प्रकार सेलेक्ट कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, और इन सब का भी सम करना है हमको। तो यहाँ से उठा के इसको उठा के आप यहाँ तक कर दीजिएगा, तो इसका भी देखिए सम हो जाएगा। एक और बचा है आपका लास्ट वाला, तो इसको भी यहाँ तक कर दीजिएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको जो है अपने अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं, सेंटर में करना चाहें सेंटर में, इसमें बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए हो जाएगा। बाकी इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा के सेंटर में कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा देखने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करनी थी एक सीट, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या क्या कैलकुलेशन दिया गया था एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में देखिए बोला गया था, जो आपका नोट कर लीजिए, अब जो डीए था आपका वो 80% था, ठीक है, जो हमने आपको बता दिया। और एचआरए जो था आपका ये था आपका 10%, वो भी हमने आपको बता दिया। और आपका जो बेसिक पे था प्लस आपका डीए था, ठीक है, यानी कि बेसिक पे और डीए का निकाल के हमने क्या बता दिया यहाँ पे आपको एचआरए क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट करना था आपको नेट सैलरी, जो कि पीएफ आपका कितना था 5%, ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया था अभी। और फाइंड आउट करना था आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको बता दिया, टोटल इंश्योरेंस आपको कैलकुलेट करके बताना था। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से देखिए आपको नाइलेट क्वेश्चन देता है। ठीक है, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपको जो सिलेबस पीडीएफ दी गई है उसमें भी नाइलेट ने दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, फर्दर फ्यूचर में अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपकी पीडीएफ क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर मेरे मान से 3rd था या 4th होगा शायद। ठीक है, जो भी हो कंटिन्यू चलते रहेंगे इसी प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं इसी में, जो कि है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये एक आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि एक पैराग्राफ आपका दिया गया है। और इस पैराग्राफ में देखिए कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, शायद क्लियर ना दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इनको बोर्ड से हटा देते हैं। तो इसमें कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि जो पैराग्राफ आपका दिया गया, ये पैराग्राफ वहाँ पे आपको दिया जाएगा और नीचे यहाँ पे कुछ सेटिंग जैसे आपको दी जा सकती हैं, जैसे कि चेंज करना है आपको जो इनका शेप है, इसकी स्पेस है जो उसको स्पेस में 1.5 करना है। ठीक है, इंसर्ट करना है आपको हेडर में, जैसे कि नाइलेट करना है। फुटर में आपको लेवल प्रैक्टिकल 2025 या और कुछ लिखा जा सकता है इसमें। ठीक है, चेंज करना है आपको फ़ॉन्ट का साइज़, मान लीजिए 14 दिया गया है यहाँ पे, इसका साइज़ मान लीजिए 14 है, इसका साइज़ हमको करना है कितना 16 करना है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है आपका जो फॉन्ट स्टाइल, अभी देखिए एरियल लगा हुआ है, आपसे बोला जा रहा है टाइम रोमन में आपको लगाना है, या फिर इंसर्ट कराना है आपका टाइम या फिर डेट आपके किस में हेडर एंड फुटर में, या फिर आपका पेज नंबर जो है आपका हेडर एंड फुटर में आप उसको ऐड करा सकते हैं। तो इस प्रकार के नाइलेट आपके क्वेश्चन देता है। तो सभी जितने भी प्रकार के इस पे क्वेश्चन बनते हैं हमने प्रैक्टिकल में ऐड कर लिए। ठीक है, पैराग्राफ में यही इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, और भी बनते हैं, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि टेबल कैसे इंसर्ट करानी है, या फिर फ्लो आपका जो चार्ट कैसे बनना है। तो अभी इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और राइटर पे चलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। तो हम इसको टाइप नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, इसको करते हैं यहाँ पे सीधे पेस्ट। ठीक है, देखिए अभी सेम उसी स्टाइल में आ चुका है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्वेश्चन में दिया गया था आपका। एरियल फॉन्ट में है और आपका 14 साइज में है। ठीक है, अभी इसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। तो इसका सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्पेसिंग जो है चेंज करेंगे, 1.5 इसको करना है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे पूरा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिलता है लाइन शेपिंग वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए शेपिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है, तो 1.5 हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 पॉइंट कितना करना है 5, 1.5 लिख के एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा देखिए आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको जो है बैक करते हैं सबसे पहले। तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी बड़ा फॉन्ट लगा है, या फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका फॉर्मेट में जाके 1.5। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से 1.5 हमने कर लिया। ठीक है, 1.5 इसका साइज हो गया। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। उसके बाद है देखिए हमको हेडर में नाइलेट और फुटर में ओ लेवल प्रैक्टिकल 2025 लिखना है। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पे हेडर है हमारा, ये हमारा फुटर है। ठीक है, यहाँ पे इस पर टिक करिएगा, ये आपका हेडर वाले सेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नाइलेट, NIELIT। इसको उठा के हम कर लेंगे सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा साइज इसके अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसमें दिया नहीं है साइज वगैरह का। यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा तो आप यहाँ से जो है बाहर आ जाएंगे, या एस्केप दबा दीजिएगा तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। फुटर पे आइए, नीचे डबल क्लिक यहाँ करेंगे या इस पर क्लिक कर देंगे, फुटर का ऑप्शन खुल जाएगा।
अब इसमें हमको क्या करना है, सेंटर पर कर लीजिए इसको। इसमें क्या लिखना है हमको, ओ लेवल प्रैक्टिकल 2025, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये आ गया, देखिए नीचे लिख के। ठीक है, 2 चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से कुछ आएगा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप जाके तो कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल इसमें बोला जा रहा है चेंज द फॉन्ट का साइज आपको 14 इसका है बाय डिफ़ॉल्ट और इसको 16 पे करना है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फॉन्ट ऑलरेडी, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर कर देते हैं 16। ठीक है, देखिए और बड़ा हो गया, पूरे पेज में कवर हो गया। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है फॉन्ट जो है आपका एरियल फॉन्ट इसमें लगा हुआ है। अभी हमको टाइम न्यू रोमन पे फॉन्ट को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पूरा और यहाँ पर जाके टाइप करना पड़ेगा TIME। ठीक है, टाइम आप डालेंगे, टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। ये देखिए फ़ॉन्ट का जो है नेम चेंज हो गया। अब इंसर्ट करना है आपका डेट एंड टाइम आपके हेडर एंड फुटर में, तो यहाँ पे आ जाइए और डेट एंड टाइम आपको ऐड करना है। तो कहीं भी आप करा सकते हैं ऐड, बेसिकली आप यहाँ करके या इसको इधर करके थोड़ा साइड में। अब हमको इंसर्ट कराना है, इंसर्ट पे जाइए और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फील्ड में। देखिए फील्ड में है आपका डेट एंड टाइम का, फिक्स डेट आपकी आ जाएगी ये इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी आ गई डेट और एस्केप दबाएगा तो हट जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे टाइम डालना है तो यहीं से आप इंसर्ट कराइए, फील्ड में जाइए और यहाँ पे फिक्स टाइम इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आ जाएगा टाइम एंड डेट। इसको आप उठा के सेंटर में कर दीजिए। ठीक है, ये आएगा नहीं क्योंकि उधर भी हमने वैल्यू लिखी हुई है, तो उससे कोई इशू नहीं है। अब इसको, अब इसमें पेज नंबर मान लीजिए हमको इसमें डालना है फुटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप कर देंगे साइड में। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर का ऑप्शन आता है, देखिए ये है। ठीक है, बॉटम में आपको डालना है, यहाँ पे बॉटम में ही डालते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखिए पेज नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब इसके नीचे हम जब पेज लेके आएंगे अपना, तो ये ऑटोमेटिक देखिए सब में पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इस प्रकार से ओ लेवल प्रैक्टिकल। इसको सेलेक्ट करके एक सेकेंड इसको यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं या इसको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, आपको इंसर्ट नहीं कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी देखिए सेटिंग्स आपको इसमें करनी थी। छोटा छोटा करेंगे तो इस प्रकार से पूरा दिखाई देगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 नीचे आएगा इस प्रकार से, नंबर 3। ठीक है, तो यही इसमें देखिए चेंजमेंट आपको करना था। ठीक है, ये वो आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर का। इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और अभी हमने इसको राइटर नंबर दे दिया 3। ठीक है, 3 नंबर है क्वेश्चन ये, तो इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें वो कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा है क्रिएट एंड इम्प्रेस में आपको जो है प्रेजेंटेशन करनी है। क्रिएट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको क्रिएट करनी है। यहाँ पे 5 स्लाइड जो इसमें लगानी है आपकी इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट दिए गए जैसे कि जो आपका टाइटल स्लाइड होगा उसमें नेम ऑफ द कॉलेज रहेगा, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में है यहाँ पे टाइटल स्लाइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे TIT टाइटल स्लाइड में हमारा पास क्या दिया गया है, नेम ऑफ द कॉलेज। ठीक है, दूसरे स्लाइड में आपसे बोला जा रहा है अबाउट कॉलेज के बारे में कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, और तीसरी स्लाइड में हमारा इंसर्ट करना है टेबल। ठीक है, और इंसर्ट करना है टेबल विद कॉलम के साथ, जिसमें कि देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन को। इंसर्ट करना है आपको एक टेबल, और टेबल में क्या रहेगा आपका नेम, कौन सा स्ट्रीम है आपका, इस प्रकार से लिख दीजिए नेम ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए इसमें, और कितनी सीट्स हैं उसमें वो आपको टेबल में ये सारी डेटा फिल होगी। ठीक है, GENERAL जनरल कैटेगरी। उसके बाद बोला जा रहा है जनरल कैटेगरी हो गई आपकी, कॉमा लगा दीजिए इसमें, और इसमें जो है हमारी फ़ीस कितनी है, सॉरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी सीट्स है बेसिकली यहाँ पे SEATS, और लास्ट में हमारे पास फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। और एक है आपका क्रिएट करना है नंबर लिस्ट, जिसमें कि कौन से गेम्स अवेलेबल हैं। तो क्रिएट करना है हमको इसमें नंबर लिस्ट को,
नंबर लिस्ट हम क्रिएट करेंगे इसमें, और इसमें क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ दी गेम्स के नाम। ठीक है, नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। नंबर 5 अभी इसमें क्लियर नहीं है, देख लेते हैं क्या, मेरे मन से सर थैंक यू वगैरह होगा, तो उसको अभी देख लेते हैं किस प्रकार से है। हाँ, थैंक यू है इसमें। नंबर 5 में जो है हमारे पास लिखा हुआ है थैंक यू, THA, थैंक यू स्लाइड, आपको लास्ट में लगानी है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन बेसिकली नंबर 5 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है, यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे इम्प्रेस, ये आ जाएगा आपके सामने। तो देख लेते हैं कैसे क्रिएट होगा, बहुत ही ईजी सिंपल सा है। इन सब में कुछ नहीं करना है, सीधे क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको 5 स्लाइड को ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M से भी आप जाके इसको जो है न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। तो और यहाँ पे भी क्लिक करके Ctrl+M पे क्लिक करके उसके बाद आप न्यू स्लाइड ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो हमको 5 लगानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्लाइड हो गई। पहली जो स्लाइड है उसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टाइटल ऑफ दी कॉलेज, तो कोई भी कॉलेज दे सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नाइलेट कॉलेज, NIE, नाइलेट कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार से आपने डाल दीजिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल है। नेक्स्ट है इसमें अबाउट कॉलेज। ठीक है, सेकंड जो रहेगा आपका, या यहाँ पे इसको हटा के आप सिर्फ जो ये वाला टॉपिक है यानी कि जो हाइडल है, टाइटल है, इसको आप यहाँ कर सकते हैं बीच में। ठीक है, दूसरी स्लाइड में जो है हमको टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अबाउट कॉलेज लिखना है। ठीक है, तो अबाउट कॉलेज में कुछ भी आप दे सकते हैं। तो पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कुछ यहाँ पे डेटा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अबाउट कॉलेज में 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ले करके और इसका साइज जो है बड़ा कर देंगे इसमें। ठीक है, अबाउट कॉलेज हमने इसमें लिख दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल चाहे तो हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस प्रकार से ये हो गया अबाउट कॉलेज दूसरा पेज में। तीसरे में हमको करना है इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल हटा दीजिएगा और इसको जो उठा के थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल इसमें बनेगी। अब टेबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले नेम ऑफ दी स्ट्रीम यानी कि 1 रो हो गई, 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 रो 5 कॉलम आपके बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से 5x5 की टेबल बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 5 कॉलम और 5 रो हमारे पास बनेंगे। ठीक है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि नाम आपका जो है वो नीचे आएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ डेटा फिल करते हैं, जैसे कि आपका बोला गया है नेम ऑफ दी स्ट्रीम, तो लिखेंगे नेम ऑफ दी, इसके नीचे कर लेते हैं STREAM। ठीक है, नेम ऑफ दी स्ट्रीम। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ SEATS, नंबर ऑफ सीट्स। उसके बाद है जनरल, बेसिकली 4 ही कॉलम है इसमें। ठीक है, कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, GENERA। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास फीस है शायद, हाँ इसमें भी 4 ही हैं। एक यहाँ पे 2 बार सीट्स आ गया, ये बेसिकली नेम ऑफ द स्ट्रीम है। हाँ, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये है क्वेश्चन खाली यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला एक्स्ट्रा हो गया तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जाके डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट रो, सॉरी Ctrl+Z करते हैं, 1 सेकेंड, ये हमको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके डिलीट कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा उठाएंगे और इसको कर लेंगे सेंटर में। ठीक है, और इसका जो साइज़ आपका देखिए फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, साइज़ सही आ जाएगा इस प्रकार से। और उठा के आप इसको चाहे तो सेंटर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उठा के आप इसको Ctrl+B भी कर सकते हैं। इस प्रकार से टेबल बन जाएगी। ठीक है, नेम ऑफ द स्ट्रीम में अब आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे कि मान लीजिए हम यही दे देते हैं CCC, BCC, ECC और हमारा, अब इसमें आप कोई भी दे सकते हैं, BCA, BSc, BCom, BTech भी दे सकते हैं। हमने खाली ये दे दिया है फॉर एग्जांपल।
ठीक है, ट्रिपल्स यहाँ पे या ACC देते थे, ACC, ठीक है। अब इसमें कितनी सीट है, मान लीजिए इसमें 100 है, इसमें भी आपकी 100 है, 100, इसमें 50। कैटेगरी आपकी जो है जनरल कैटेगरी कितनी सीट है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि 45 है इसमें, ठीक है, इसमें 45 है, इसमें भी, और इसमें आप डाल सकते हैं 35। फीस आप डाल सकते हैं, जैसे कि इसकी आपके पता है 500 है, ठीक है, इसकी भी आपकी सही है 500, और इसकी 500 है। ECC की थोड़ी सी ज़्यादा है, आपकी 590 है, इसकी 500, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टेबल आपको क्रिएट करनी थी, सिंपल सी। नेक्स्ट वाले कॉलम में आपसे बोला जा रहा है नंबर लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, इसमें कि गेम्स के नाम है इसमें, ठीक है। तो नंबर लिस्ट के लिए सिंपल सा इसको हटाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक लिस्ट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बुलेट लगी हुई है, बुलेट को हमें हटा के नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में जाएंगे और क्लिक करेंगे नंबर पे, तो पहला नंबर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दे दीजिएगा, यहाँ पे क्रिएटर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ द गेम, या ठीक है, या गेम लिस्ट, इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दीजिए, और नीचे जब लाइएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, नीचे लाएगा और इसको राइट में करिएगा। अब यहाँ से नंबर लिस्ट लगाइए, तो अब गेम्स का नाम दे सकते हैं, जैसे कि चेस, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आप देना चाहें नाम, तो 4-5 नाम आपको इसमें दे देने हैं, कोई भी सिंपल सा, ठीक है। बैडमिंटन दे दिए। ये हो गया लास्ट हमारी स्लाइड, और लास्ट वाली स्लाइड में हमको क्या करना है, थैंक यू लिखना है, ठीक है। तो टाइटल को ना ले करके हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और बुलेट को कर देंगे हटा यहाँ से, और बीच में लाएंगे, सेंटर में लिखेंगे थैंक यू। कंट्रोल ऑल करिएगा, इसको कर दीजिएगा यहाँ से, और इसको लाएगा सेंटर में, ठीक है। ये बुलेट वगैरह सब इसमें से हटा दीजिएगा सेलेक्ट करके, इस प्रकार से, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 5 स्लाइडें आपकी क्रिएट होंगी, सिंपल सा है। तो पहली स्लाइड में हमने कॉलेज का नेम दे दिया, उसके अबाउट कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं अबाउट कॉलेज, जो हमने टाइटल हटाया था उसको ऐड करा के आप इसमें अबाउट कॉलेज लिख सकते हैं, या इंसर्ट पे जा करके टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, देखिए, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे ये है F2 टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे आप जो है इंसर्ट कराइएगा और यहाँ लिख दीजिएगा अबाउट, इस प्रकार से कंट्रोल ऑल, और यहाँ पे करिएगा बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं, और यहाँ पे आपकी टेबल हो जाएगी जो कि पूछी गई है आपकी, इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे और लिस्ट ऑफ द गेम, और लास्ट में थैंक यू, ठीक है। इस प्रकार से देखिए पूरी स्लाइड को क्रिएट करना था, रन करके नहीं दिखाना है, रन करके आप दिखा सकते हैं, यहाँ से आप 5 से रन भी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी क्रिएट होके आएगी स्लाइड, समझ में आ गया। तो ये था आपका लिब्रे ऑफिस। इसी में अब एक ये प्रैक्टिकल है, इसी में आपका दूसरी अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी में फॉन्ट चेंज करने को बोल देगा, किसी में टेबल इंसर्ट करने को खाली बोल देगा, किसी में 10 स्लाइड बोल देगा, पैटर्न इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें जो है इसी प्रकार से होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसी में आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से है। आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क पे ये आपको एक डेटा शीट को टाइप करना, जिसमें कि दिया हुआ है कुछ वैल्यू दी गई हैं A और B कॉलम में, और डू सम फॉलोइंग थिंग इसमें आपको करनी है, जैसे कि कंप्लीट करना है आपको कॉलम C को, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दी गई हैं उसको, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन आपका इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको फाइंड करना है यहाँ पे X को, जो कि कॉलम है एंड में आपको, फिर फाइंड करना है आपको फाइंड करना है सम आपका जो है Y का, तो ये आपकी X हो, ये Y हो गई, नीचे आप यहाँ पे कहीं पे सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है Y का सम आपको करना है, और उसके बाद है फाइंड सम आपको करना है X इंटू वाई का, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका भी सम कर देना था, बहुत ही ईजी है। उसके बाद फाइंड देखिए कैप्टो फंक्शन दिया गया, लास्ट में आपको कैप्टो X Y का और Y का भी कैप्टो फंक्शन यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से सॉर्ट आउट होता है ये। सबसे पहले इस टेबल को क्रिएट करते हैं, तो ओपन करते हैं कैल्क को, और यहाँ पर लिख देते हैं X और यहाँ पर लिख देते हैं Y। थोड़ा सा जूम कर लेंगे इससे क्लियर दिखाई दे,
इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आएगा इसका टोटल आएगा सी, आप लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है कैप 2 वाली जो वैल्यू है सबसे नीचे दी गई है एक्स की, जो कि 6 नंबर डिजिट में होती है, वहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगी। और ये वाले हमको वाई लेना है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू को इंटू कर लेते हैं, 370 दिया है पहले में, दूसरे में 61166 इस प्रकार से। उसके बाद 684 449 643 1551, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 616 और 403, ठीक है। वाई में जो वैल्यू दी गई है 70.5 और 53.5 है, 65 है, 76.5, उसके बाद है 70, 71 है, 60.5 और 51.5, ये हमारे पास वैल्यू दी गई हैं, ठीक है। अब एक एक स्टेप देखते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में। इसको कर लेते हैं क्लोज, ये आपका सेव कर लिया हमने लास्ट प्रोजेक्ट। अब इसमें सबसे पहले कंप्लीट करना है आपको कॉलम सी को, और फाइंडिंग करना है आपका जो भी इसमें प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो ये है सी, और प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ये रो और इंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट वैल्यू आ गई इन दोनों की, ठीक है, सी में आ गई। इसको नीचे उठा के कर देंगे ड्रैग, ये पूरी वैल्यू को फिलअप कर देगा, ठीक है। बार बार आपको नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर कंप्लीट। टू जो फॉलोइंग थिंग्स में जो आपका दिया गया था उसमें ये आपको टास्क करना था, ठीक है। और ये नॉलेज आपको देता है 40 नंबर में, ठीक है। 4 से 5 टास्क इसमें करने रहते हैं। उसके बाद फाइंड सम ऑफ एक्स कॉलम का एंड ऑफ द डेटा में, ठीक है, जहाँ पर डेटा आपका एंड हो रहा है इसका सम यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे रखिएगा जहाँ पे आपको सम करवाना है, ठीक है, यहाँ पे रखिए। और ये एफ की है, यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से बना आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ से ड्रैग करके एंटर कर देना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है इज इक्वल टू लगाइए और लिखिए यहाँ पे सम ब्रैकेट ओपन, वही तरीका है देखिए सेम। फिर आपको यहाँ ड्रैग करके इस प्रकार से, ठीक है, फिर वही तरीका एंटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सम। वाई में भी आपको सम करना है, तो ये वाई वाले कॉलम में उठा के इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ भी सम हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है फाइंड सम करना है एक्स इंटू वाई, जो आपकी वैल्यू है, ये प्रोडक्ट वैल्यू है, जो ये आई इसका भी सम करना है, तो इसको भी सम कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका बोला है फाइंड कैप टू वाई में आपका जो है कैप टू फंक्शन लगा के जो इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको देखिए, ये देखिए कैसे करते हैं, पावर आपकी है बेसिकली ये। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखिए कैप 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये है, ठीक है, सॉरी ए पे है हमारा फिलहाल अभी, और मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमको लिखना है कुछ इस प्रकार से, इज इक्वल टू पहले एक्स निकालनी है, तो ये वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद कैप 2 लगाइए ये और लिखिए 2, ठीक है। ये हमारे पास देखिए कैलकुलेशन होके आ जाएगा। दूसरा कहीं बता देते हैं, इज इक्वल टू अब कहाँ वैल्यू है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया A3, कैप 2 शिफ्ट दबा के 6 नंबर पे मिलेगा ये, और लिखना है 2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल सा है, ये वैल्यू आती जा रही है, इनको नीचे उठा के ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से डेटा फिल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से करना है इसमें वाई, तो वाई कौन सी वैल्यू है, बी कॉलम की है, तो ये देखिए 70.0, ठीक है। कैप 2 शिफ्ट दबा के 6 और लिखेंगे 2, इस प्रकार से आ जाएगी वैल्यू, दशमलव में दिया है यहाँ पे, ये हो जाएगी। अब इसका भी हमको जो है लास्ट में जो है टोटल क्रिएट करना है, देखिए, ठीक है। ये दोनों का कैप 2 फंक्शन हो गया, लास्ट में इसका भी टोटल करना है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी सम लगा हुआ है, इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से डेटा फिल होगा, और सबको करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर, और कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा देखिए बहुत था, इसमें करीबन 6 टॉपिक थे जो कि फॉलोइंग करने थे आपको 2 थिंग्स। तो इस प्रकार से ये इसका डेटा जो है फिलअप होगा, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस शुरू करके देखिएगा। कैल्क नंबर ये हमारा हो गया 4, कैल्क का ये हो गया हमारा 4 प्रैक्टिकल, ठीक है। बहुत ही ईजी और सिंपल सा था। आगे चलते हैं इसी में। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है आपका है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से। एक पैराग्राफ देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है,
और इसमें डू फॉलोइंग थिंग्स दी गई हैं, जैसे कि 4 चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। पहले में जो आपको सेटिंग करनी है, मेक जो आपका पहला पैराग्राफ रहेगा उसमें ड्रॉप कैप जो रहेगा आपके पहले लेटर का, जैसे कि इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो टेक्स्ट है इसमें एम है हमारे पास, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद हमको अप्लाई करना है इसमें फूटर नेम, जिसमें कि आपका नाइलेट ओ लेबल आपको लिखना है, अभी आपको बताया है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इंसर्ट करना है वाटर मार्क नेम, जिसमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 लिखना है। और लास्ट जो सेटिंग इसमें करनी है वो है मेक, आपको करना है सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन जो रहेगी आपकी और उसको हाईलाइट करना है आपका ग्रीन कलर से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये आपका सेकंड है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे राइटर, और सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इसको कर लेंगे कॉपी यहाँ से और अपने राइटर पे ले चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लीजिए पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। वहाँ पे आपको हो सकता है टाइप करना पड़े, ठीक है, या फिर हो सकता है कॉपी पेस्ट करने को ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। बेसिकली टाइप ही करना रहता है। अब यहाँ पे सिंपल सी सेटिंग्स करनी है। तो पहले में हमारे पास क्या है, मेक फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला लेटर है उसको ड्रॉप कैप बनाना है। तो जिसको ड्रॉप कैप बनाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एम को बनाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप का जो ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है ड्रॉप कैप टैब है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनके भी पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी सेटिंग बनती है बाद में। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू भी दिखाता है। अब होल वर्ड पे हमको करना है, तो देखिए पूरा वर्ड पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर लेने हैं, देखिए 2 लेने, 1 लेने यहाँ पे, ठीक है। शेप कितना देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मिनिमम शेप होता है, मैक्सिमम देखिए कितना है, तो मैक्सिमम 9 होता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ड्रॉप कैप में जो है मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम 2 दिखा रहा है लाइन शेप और मैक्सिमम यहाँ पे 9 है। तो अभी हम जो बाय डिफ़ॉल्ट था आपका 3 पे रख लेते हैं या 2 कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं बोला गया तो ओके कर लीजिए। तो ये हमारे पास ड्रॉप कैप लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है अप्लाई, हमको करना है फुटर नेम, जिसमें कि नाइलेट ओ लेबल आपको लिखना है। तो यही से हम उसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इसको फुटर पे। तो ये हमारा फुटर है, इसी पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने फुटर, बेसिकली ये हेडर है, सॉरी फुटर पे हमको लगाना है। तो नीचे आ जाते हैं और ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। इसको उठा के आप सेंटर में कर सकते हैं, बोला नहीं गया सेंटर में, लेकिन कर दीजिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका फुटर, देखिए फुटर बोला गया तो इसमें एक पेज और ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के एंटर, देखिए दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और नीचे देखिए फुटर आ जाएगा, ठीक है, दूसरे पेज में भी। नेक्स्ट है हमको इंसर्ट करना है वाटर मार्क, और वाटर मार्क में लिखना है प्रैक्टिकल एग्जाम 2015। तो वाटर मार्क क्या है, जैसे कि बैकग्राउंड के पीछे देखिए हमारा लोगो लगा हुआ है चैनल का, इस प्रकार से। अब इसको कहीं भी रखिए माउस से, उससे कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेट मेनू में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाटर मार्क। यहाँ पे आपको वही टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम 2025। फॉन्ट इसमें बोला नहीं गया, तो जो नॉर्मल सेटिंग है उसको रखिए। एंगल भी इसमें नहीं बोला गया कि 90 डिग्री करना है, अगर जो सेटिंग बोली जाए वो करिए, ठीक है। यहाँ पे कलर है, कलर भी नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो ओके कर दीजिए, सिंपल सा आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये हर पेज में आएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट मेक, जो सेकंड पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से, तो देख लीजिए। तो सेकंड पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से, ये आपका हाईलाइटर है, ठीक है। और ये आपका फॉन्ट का कलर, तो हमको हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो हमने ग्रीन कर दिया, बस इतनी ही सेटिंग आपको इसमें करनी थी, आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा तैयार हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं राइटर प्रैक्टिकल नंबर 4 नाम से, ठीक है। तो ये बेसिक 6 सेटिंग्स आएंगी, हर बार आपको नाइलेट देगा, ठीक है। इसी में अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि इसमें टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपका ये देखिए इंसर्ट करना है, आपका चार्ट ऐड करना है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसको देखेंगे। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको हमको ओपन नहीं करना है, सेव, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, मेक अ टेम्पलेट फॉर बायोडेटा विद दी फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट दिया गया, इसमें कि बायोडेटा है, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की गई है जिसमें कि आपका सीरियल नंबर है, क्वालिफिकेशन है, आपका बोर्ड कौन सा है, परसेंटेज है, ये आपको फिल करना है, और वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो ये आपको परफॉर्म करना है किस में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। राइटर का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको चलते हैं राइटर पे। और लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है,
ये आपका टेम्पलेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे पहले और न्यू फाइल पे चलेंगे, फाइल पे क्रिएट करते हैं न्यू, और हमको जाना है अब इसमें टेम्पलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट आपको बने बनाए मिलते हैं। तो कभी आपका सीवी का क्वेश्चन आए तो सीवी का टेम्पलेट या रिज्यूमे का टेम्पलेट यहाँ से ओपन करके फटाक से आप बना दीजिएगा। हमारे केस में बायोडाटा का अभी कोई टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, ये सारे टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं। हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओपन कर लेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हेडिंग दी गई है, क्या हमको लिखना है, देखिए बायोडाटा ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हाँ ये पेज हमारा है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे अभी नाम से, फिलहाल अभी हम जो एंट्री कर लेते हैं इसमें, तो लिखेंगे बायो और लिख देंगे डेटा इस प्रकार से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इसका बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से, और सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार से ये देखिए फाइल आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसका साइज हम छोटा कर सकते हैं, ये ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फ़ॉन्ट जो आप अपने हिसाब से देना चाहें, फ़िलहाल जो है हम इसमें एरियल दे देते हैं तो थोड़ा सा ठीक फ़ॉन्ट आएगा, ये ठीक इस प्रकार से हो गया। अब इसको जो है हमको लाना है यहाँ पे, तो इसकी कंट्रोल एल दबाइए और नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे इसके जो भी नाम वगैरह आपके दिए गए वो आपको मेंशन करने, जैसे कि जैसा ये बना हुआ वैसे बनाना है। आपका नेम है, फादर नेम, इस प्रकार से तो हम बना के बता रहे हैं यहाँ पे हमको, देख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए बोल्ड पे लगा हुआ है तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बी करेगा, साइज इसका थोड़ा सा आप जो है छोटा कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। नेम और इस प्रकार से यहाँ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फादर्स नेम, फादर्स क्यों करेंगे, फादर ही नेम करेंगे, एक ही होता है फादर, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा डेटा। फिर नीचे आएगा एज लिख दीजिएगा, फिर नीचे आएंगे एड्रेस आ जाएगा, फिर नीचे को आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन दिया है क्या, एजुकेशनल, एजुकेशनल TIONAL, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये हो गया डेटा हमारा। थोड़ा सा अगर फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा लगे तो आप थोड़ा सा वो करके इसको 14 या 15 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और लाइन शेपिंग अगर ज़्यादा लग रही है तो फॉर्मेट में जाके और लाइन शेपिंग है, देखिए यहाँ से आपका 1 ही पे लगाया, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको जो है इसमें टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल हमारे पास जो दी गई है वो किस प्रकार से है, तो देखिए 2x4 की टेबल है, ठीक है। तो इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल F12, ठीक है। अगर यहाँ पे टेबल नहीं मिल रही, देखिए यहाँ भी बेसिकली दी रहती, फॉर्मेट टेबल में हुई होगी जहाँ तक, इसमें नहीं दिया है अलाइनमेंट, या देखिए टेबल में ऑप्शन दिया है शिफ्ट कंट्रोल F12, यहाँ भी देखिए मिल जाती है। यहाँ से करेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 2x4 की क्रिएट करनी है, इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम में है SR सीरियल नंबर, दूसरे वाले कॉलम में हमारा दिया है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तीसरे वाले में दिया है बोर्ड, कौन सा है आपका, BOARD, ठीक है। और लास्ट में परसेंटेज। तो एक ही ऑप्शन इसमें देखिए इन्होंने दिया है परसेंट, तो एक ही आप सीरियल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे 1, क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप डाल दीजिए यहाँ पे, लास्ट आपने कुछ किया जैसे कि मान लीजिए आपने MC किया वो डाल दीजिए। बोर्ड तो बेसिकली हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होता है, तो बोर्ड ना डाल के आप यहाँ पे या तो ज़्यादा 10th के अनुसार लिख लीजिए, मान लीजिए 12th है आपका और आपका CBSE बोर्ड है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल परसेंटेज आपके थे CGPA 95, सिंपल सा आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका दिया था वर्क एक्सपीरियंस, तो ये हो जाएगा वर्क WORKEXPERIENC, ठीक है। लास्ट में था आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से देखिए कुछ आपको जो है क्रिएट करना था, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। और इसमें भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस में वर्क
एज ए कंप्यूटर टीचर, सिंपल सा। ठीक है, इस प्रकार से नेम वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। फिलहाल हमको फॉर्मेट बनाना है, इसमें डेटा नहीं फिल करना है। ठीक है, डेटा अगर फिल करना होता तो नाइलेट इसमें डेटा फिल करने के लिए देता। तो आप इसमें डेटा वगैरह कुछ ना फिल करें, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट बना कर तैयार करना है। डेटा जो है वो खुद ही फिल करेंगे, इसलिए हम इसमें डेटा को हटा देते हैं, नहीं तो आप उसमें गड़बड़ कर देंगे। डेटा आपको नहीं फिल करना, बस आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, अब इसको सेव करने के लिए जो है सेव एज पे जाएंगे, टेम्पलेट में सेव एज ए टेम्पलेट इसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ टेम्पलेट नाम से है और यहाँ पे लिख दीजिएगा बायो डेटा और सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्या ओपन करने पर ये यहाँ पे शो होगी कि नहीं देख लेते हैं, शायद शो हो, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जो सारी फाइल हैं ये आपकी जाती हैं टेम्पलेट के फोल्डर में जहाँ पे आपका ये इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो इसको ओपन करने का सिंपल तरीका है, न्यू पे जाइए, फिर न्यू टेम्पलेट पे ओपन करेंगे और देखिए बायोडाटा का ऑप्शन आ जाएगा और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाएगा। इसमें चाहे जिसका चाहे उसका डेटा आप फिल करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक टेम्पलेट क्रिएशन जो कि बायोडाटा का नाइलेट ने आपका पूछा था। ठीक है, तो ये इसको भी हम सेव कर लेते हैं नॉर्मल में भी, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, बहुत ईजी था, सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, जो कि होगा हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास आया है, इसमें आपका पैराग्राफ दिया गया, इसमें कुछ आपको सेटिंग्स जो हैं वो करनी है, जो कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ एज ए डेमो वहाँ पे आपको दिया रहेगा, तो आपको देखिए कुछ पैराग्राफ वहाँ पे टाइप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो है आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हो सकता है ना मिले वहाँ पे, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो फिर आप सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, तो हो सकता है वो आपको बोल दे माइक्रोसॉफ्ट को आपको रिप्लेस करके MS लिखना है, तो इस प्रकार से फिर आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, बगैर उसके आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या सेटिंग्स करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखिए फटाफट किस प्रकार से होगा। और यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमने बहुत कोशिश की है आपको महामैराथन क्लास देने की, जितने ही प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं हम कोशिश करना है कि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। ठीक है, और बाकी इन सभी का सॉल्यूशंस आपको जो है प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ देखिए महामैराथन आपको पाइथन की भी लगी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम अभी टाइप नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जाएगा, आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उठा के, टाइम बचत हुई हमारी। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है टास्क, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो पहला पॉइंट देखिए बोला जा रहा है टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग रूबिक फॉन्ट और इसका साइज रहेगा आपका 12। तो ये जो हमने टाइप किया है इसका जो फॉन्ट का नाम रहेगा वो रूबिक रहेगा। तो यहाँ पे जाइएगा और टाइप करिएगा RUBIK, देखिए ये आ जाएगा और फॉन्ट का साइज है 12 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रूबिक में इसको चेंज करना है, कंट्रोल और कर दीजिएगा, रूबिक करके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क में बोला है चेंज दी फॉन्ट की टाइप जो है, पैराग्राफ आपने चेंज कर लिया, फॉन्ट का जो टाइप है, अब आपको जो फॉन्ट का टाइप है उसको टाइम रोमन में करना है और उसका जो साइज है आपको करना है किसमें, 14 में। ठीक है, तो आप एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा आप इसी नीचे पेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए एक पहला आपने वो सेटिंग कर ली, दूसरे में आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर दीजिए टाइम रोमन। ठीक है, टाइम रोमन में लगा दीजिए इंटर करके और साइज हमको कितना बोला गया 14, तो हम 14 कर देंगे। ठीक है, देखिए दोनों से अलग अलग सेटिंग होंगे, ये आपका जो है ये आपका रूबिक फॉन्ट पे हो गया, ये देखिए टाइम रोमन फॉन्ट पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए शो करेगा, तो दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद आपको हाईलाइट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ है इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट। अब देखिए ये वर्ड इसमें दिया गया है, हमारे पैराग्राफ में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको जो है यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको उठा के कॉपी कर लेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया है क्योंकि हमने ये पैराग्राफ दूसरा लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ये पैराग्राफ मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो हमको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका हाइलाइटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कलर इसमें लगा दीजिएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से करना था। ठीक है, सर्च करना है आपको वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग फाइंड फंक्शन का। तो डॉक्यूमेंट देखिए इसमें अगर नहीं है तो पहले हमको डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा,
क्योंकि ये हमारा जो मैंने आपको बताया, ये जो जो वर्ड है ये अलग है, क्वेश्चन हमारा अलग है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। हम 2-3 जगह पे जो है डॉक्यूमेंट को ऐड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने 2 डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट देखिए 2 जगह हमने ऐड कर दिया। अब हमको इसको सर्च का फीचर का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को जो है यूज़ करना, तो कंट्रोल F दबाएगा, ये देखिए फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंटर करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। देखिए 2 जगह आपका हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्च फीचर, या फिर आप कह सकते हैं फाइंड फीचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस करना है माइक्रोसॉफ्ट की जगह, देखिए हमको MS लिखना हुआ है, तो जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, इसको हमको रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे भी रिप्लेस का ऑप्शन है, कंट्रोल H, तो हम करेंगे कंट्रोल H, ठीक है। और रिप्लेस हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट की जगह जो है हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट लिखिए और रिप्लेस करके करना है हमको MS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे जाइएगा, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फॉर्मेट ओपन करिए, वाटर मार्क पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, MS वर्ड हमको प्रिंट करना था, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए MS वर्ड आपका आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। इसको करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है, आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा राइटर का देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। सेव कर लेते हैं, बस इतना ही आपको करना है, ऐसे वहाँ पे कर देना है आपको, और फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें सेव करके बाहर आ जाइए। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है क्रिएट ए क्लास, ठीक है। आपको एक क्लास का जो है ग्रेड शीट आपको यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ करके बनानी है। इसमें कि टोटल मार्क 5 सब्जेक्ट के होने चाहिए, और उसमें आपका देखिए कुछ ग्रेडिंग निकालने हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि अगर आपका S ग्रेड होगा तो 90%, 80% होगा तो A ग्रेड मिल जाएगा, 70% होगा तो B ग्रेड, 60 होगा तो C, 50 होगा तो D, 40 होगा तो E, और 40 से नीचे जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक मार्कशीट क्रिएट करनी है। तो हम ओपन करेंगे कैल्क को, सॉरी कैलकुलेटर ओपन हो गया, यहाँ पे कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे चलेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। सबसे पहले हमको जो इसमें अपनी सीट को तैयार कर लेना, इसको इधर करते हैं साइड में। और अब हमको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो रहेगा हमारा स्टूडेंट का नेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देंगे नेम, ठीक है। नेम के बाद हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बना दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैथ्स हमने डाल दिया, फिर हमने डाल दिया यहाँ पे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, और फिजिक्स। स्पेलिंग गलत है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है। CHEMISTRY, ठीक है, केमिस्ट्री। ये हो गया आपके पाँच सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के बोल रहा है। अब नाम आपको यहाँ पे डाल देना, तो मान लीजिए राज हमने डाल दिया, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। 5 लोगों का बनाना है तो बेसिकली इस प्रकार से हमने डाल दिया, मान लीजिए, ठीक है। 5 हमने यहाँ पे डाल दिए। अब हमको बोला है इसमें नंबर्स पहले कितने हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। नंबर डिफ़ाइन करने के बाद इनका जो है लास्ट में परसेंटेज और हमारा जो है ग्रेड आपका निकलेगा। तो इसके आगे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल, और यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज, और यहाँ पे निकालेंगे ग्रेड, ठीक है। इस प्रकार से होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ से, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नंबर फिल कर लेते हैं फटाफट इसमें। ठीक है, तो अब इसमें नंबर कुछ इस प्रकार से फिल कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 100 मार्क का होता है, तो मान लीजिए आपका इसमें मिला 74, ठीक है, 65, और इसमें मान लो आपका 60, 58, 70, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग नंबर आप दे सकते हैं। 58 मान लीजिए, और 67, 74, 82,
और आपका जो हो गया 66। ठीक है, तो मान लीजिए 80 मिल गया हमको, 72 मिल गया, 61 मिल गया, और हमारा 56 मिल गया, 44 मिल गया। इस प्रकार से इसमें हमारा हो गया 48, 58, 68, 74, 62। ठीक है, 66 मान लीजिए 90 मिल गया, 54, इसमें कर लीजिए मान लीजिए 53, और इसमें कर लीजिए 60। तो ये हमने कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नंबर हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका टोटल निकाला जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फंक्शन का फीचर आपको मिलेगा, और सम पे क्लिक कर दीजिएगा। सम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना बनाया सम आ जाएगा, या तो फिर आप टाइप करके कर लीजिएगा, और आपको सिर्फ रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और एंटर कर देना, टोटल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ गया। टोटल के बाद हमको जो है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, जो भी टोटल होता है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा टोटल है एक सब्जेक्ट का, उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा निकलता है परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट का। अब ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, इसके बाद हमारा ग्रेड निकलेगा। ठीक है, हर एक का ग्रेड निकलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो चलिए अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल टू, और इसका जो टोटल आया है उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का, और डिवाइड कर देंगे 500 से। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। एंटर करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। नीचे करके ड्रैग कर दीजिएगा, सभी का परसेंटेज देखिए निकल आएगा। एक काम और आप कर सकते हैं, सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप सेंटर में कर लीजिए, तो थोड़ा सा आपकी मार्कशीट और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और या तो फिर आप इसको सेलेक्ट करके इस प्रकार से जो इसका बॉर्डर भी है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो और अच्छी आपको दिखेगी टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इसमें लगाना है फॉर्मूला, जो कि है कुछ इस प्रकार से। कंडीशन आपकी दी गई है, एस ग्रेड होगा तो 90, ए होगा तो 80, इस प्रकार से ये कंडीशन अब आपको देनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका 65% बनना है। ठीक है, किसी में जो है 80 और 90 के ऊपर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 95 कर लेते हैं, तो जिससे कि थोड़ा नंबर अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें नंबर मान लीजिए कम है तो उसमें थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं। देखिए 79 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 85 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 86% हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जिसमें से नंबर कम है उसमें हम बढ़ा ले रहे हैं, जिससे कि जो है हमारा जो परसेंटेज है आप सारा कैलकुलेशन कर पाएँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 95। ठीक है, ये हो गया। देखिए 91 के ऊपर चला गया, तो अब कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं ग्रेड की कंडीशन कैसे की जाएगी। तो ग्रेड की कंडीशन के लिए इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला पूरा बता देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट आप लोग कर लीजिए अपने उसमें सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आ जाएगा। या इसमें अगर हम और ऐड करना चाहते हैं तो ई वगैरह भी इसमें ऐड दिया गया है। ठीक है, 50 का भी देखिए नंबर दिया गया, तो आप 50 भी इसमें ऐड कर सकते हैं आगे। हमने इसमें जो है 60 तक की वैल्यू को ऐड किया है। एक वैल्यू और आपको इसमें ऐड करने को बोला गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 और आपका जो है 40%। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला देखिए हमने बताया है। ठीक है, अब आपको इसमें आगे भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ऐड करना चाहते हैं तो ये जो इफ़ लगा हुआ है यहाँ पे डी के बाद, इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे स्पेस करके लिखेंगे इफ़, और यहाँ लिखेंगे H2 में हमारा जो है डेटा रखा हुआ है इज इक्वल टू कर देंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना कर देंगे यहाँ पे 50 कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे और क्या दे देंगे यहाँ पे ग्रेड। यहाँ पे जो हमारा ग्रेड आ जाएगा वो है डी है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, ई आ जाएगा, इसको डबल कॉमा लिख दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। फिर हम बस हमको ई और एक और निकालनी एफ़, तो इसको कॉमा करके इसके बाद जो है इसको ये देखिए स्पेस कर दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा ये। ठीक है, स्पेस करके और यहाँ पे एक और लिख दीजिएगा जो है 40 का। ठीक है, क्योंकि 40 तक का देखिए बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको कर देना है। तो हमने तो अभी खाली इतनी तक का लिया और इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास बी ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नीचे आएंगे तो क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज है वो सारे हाई हैं। अभी हमको एस परसेंटेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एस बनाने के लिए मान लीजिए हम इसमें 74 मिला, इसमें हम कर देंगे 95। देखिए ए ग्रेड बन गया। ठीक है, 90 के ऊपर चला गया, हमारा ए ग्रेड बन गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे इसमें आप देखिए जो है क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ए ही तक का हमने दिया है, एस ग्रेड नहीं दिया है, जिस कारण से हमारा प्रिंट हो रहा है। यहीं पे जो है अभी अगर हम एस कर देते हैं तो हमारा देखिए एस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 90 में इसमें एस दिया है। तो आप अपने अनुसार जो इसको चेंज कर सकते हैं, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको देखिए कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ही ईजी और सिंपल सा आपका ये प्रैक्टिकल था। बस इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ग्रेड वाले में ही आपको जो है फॉर्मूला गड़बड़ होता है अधिकतर केसेस में। बाकी परसेंटेज निकालना और ये टेबल बनाना तो बहुत ही इजी आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना के सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कैल का प्रैक्टिकल नंबर 5। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, आप अपने अनुसार इसको जो है चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे, जो कि आपका देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें पूरा मैंने टाइप नहीं किया, बता देते हैं आपको। तो इसमें आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे एक शीट तैयार करनी है, जिसमें कि आपका नेम रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें बेसिकली आपको जो सेल्स हुई है उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, जिसमें कि कुछ 3 लोगों के नाम हमने दिए हैं। जनवरी की सेल्स है, इसमें फरवरी की सेल्स दी गई है, मार्च की सेल्स दी गई है, अप्रैल की सेल्स दी गई है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और टोटल सेल्स आपको निकालनी है इसमें, और इसकी एवरेज सेल निकालनी है, और इसकी मैक्सिमम सेल निकालनी है। और ये जो आपके मेनू दिए गए इसका बॉर्डर आपको रेड कलर से करना है। साथ ही जो आपकी टोटल सेल्स आएगी उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये सारा काम होगा। तो इसके लिए हम चलेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क पे। देखिए कैल्क से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अधिकतर फिलहाल सभी से एक एक क्वेश्चन मिलते हैं, मैं किसी को ज़्यादा कम नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा हमारे पास डेटा का फॉर्मेट बोला गया वैसे हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेम है, उसके बाद जनवरी है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जिससे कि आपका समय बचेगा। मार्च है और अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद टोटल सेल है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम में है एवरेज सेल। अगर ये बाहर जा रहा है तो यहाँ डबल क्लिक करिएगा, आपका जो है ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम सेल। ठीक है, ये आपको क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे जितने चाहे उतने नाम दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे कुछ भी नाम हमने दे दिया है, क्योंकि फिर हमको टाइप करना पड़ेगा सही से। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे आपको सही टाइप करनी है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी जो है हूबहू क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट है हमारी 14,000 फरवरी में सेल हुई है, 12,000 मार्च फरवरी में वही है दूसरे आपके जो हैं सेलर। उसके बाद 8600 है, 6500 है और 4000 है इसमें। और अप्रैल में आएंगे तो 7500 है और 8000 है और इधर 9000 है। ठीक है, तो ये सेल्स हमारी कुछ हुई है। अब इसमें बोला जा रहा है टोटल सेल हमको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो टोटल सेल कैसे निकलेगी? टोटल सेल के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आपका सम आपको करना है। तो इक्वल टू लिखिएगा और लिखिएगा सम, ब्रैकेट को ओपन करिएगा और रेंज हमारी क्या है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का रेंज। यहाँ पे एक ब्रैकेट को बंद करेंगे, सम हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे जाइएगा फंक्शन सम पे डबल क्लिक करिएगा और ये डेटा रेंज सेलेक्ट करिएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको नीचे कर देंगे तो यहाँ पे डेटा आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सम की कंडीशन लगी है। तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, टोटल के बाद बोल रहा है इसमें हमको एवरेज सेल बतानी है, इसकी कितनी है। तो एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का, AVERAGE एवरेज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एवरेज किसका निकालना है हमको? एवरेज जो हमारा निकालना है, जो हमारी टोटल सेल हुई है उसका एवरेज हमको निकालना है इसमें बेसिकली। ठीक है, तो एक सेकेंड देखते हैं ज़रा। हाँ नहीं, ये आप गलत हो जाएगा, सेम वैल्यू आ गई है। तो ये जो हमारी सेल हुई है टोटल, इसका हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, इक्वल टू AVERAGE एवरेज और ये है हमारा नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसकी देखिए एवरेज सेल हमारी आ गई। ठीक है, अब जनवरी से लेके अप्रैल तक की नीचे उठा के इसको ड्रैग कर देंगे तो हर एक मंथ की आपकी एवरेज सेल आ जाएगी। मैक्सिमम सेल निकालनी है तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैक्स फंक्शन होता है, मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन है। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो मैक्सिमम जो सेल होगी वो आ जाएगी। ठीक है, देखिए आ गई। अब इसको नीचे ड्रैग कर दीजिएगा।
तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम सेल, ठीक है। अब एक काम और करिएगा, सबको सेलेक्ट करके इसको आप जो है सेंटर में कर दीजिएगा, थोड़ा सा डेटा आपका अच्छा लगने लगेगा। अगर बोला जाए तो करिएगा, वरना ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है नॉलेज इसमें नंबर काट ले, ठीक है। अब आपका इसमें बोला जा रहा है कि ये जो आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर एक लगेगा, बॉर्डर आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देखिए बॉर्डर लगा दिया। अभी जो बॉर्डर लगेगा, इसका जो कलर है वो बॉर्डर का कलर हमको लगाना है कौन सा कलर का, रेड कलर का, ठीक है। देखिए रेड कलर का हमने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। एक तरीका यहाँ से लगाने का, या फिर यहाँ पे जाके फॉर्मेट से कंट्रोल 1 इसका ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी जाके बॉर्डर का देखिए ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से भी आप इसमें रेड कलर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लग गया आपका बॉर्डर, इसी में आपको बॉर्डर लगाना था। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अगर इसको भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो टोटल सेल आई है उसको हमको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने चाहते हैं तो यहाँ पे इसको जो है हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और असेंडिंग ऑर्डर में आप कर दीजिए। करंट सिलेक्शन है, हाँ करंट सिलेक्शन है, या डिसेंडिंग बोले जाए तो डिसेंडिंग में कर दीजिएगा, ठीक है। वो यहाँ से पूरा डेटा आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सबका नहीं करना है तो सबका करंट सिलेक्शन आपको देखिए करना है, ठीक है। तो करंट वाले पे करिएगा करंट सिलेक्शन, ठीक है। तो इतना ही डेटा आपका जो है खाली असेंडिंग या डिसेंडिंग में होगा, पूरा डेटा आपका ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका देखिए करना था इसमें बेसिकली काम। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको। और क्रिटिकल अगर नॉलेज बनाएगा तो इसी में मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल, या फिर इनका एवरेज, या हर मंथ का अलग अलग टोटल करके फिर उनका प्रॉफिट या लॉस दे सकता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, और जैसे कि इसमें आपका वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, इस प्रकार के क्वेश्चन नॉलेज आपको कम देता है। बेसिकली इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो यहीं तक हम इसको रखते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि अब जितने भी हम क्वेश्चन आपको नए कराएंगे वो सब इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट होगा। तो ये तो आपके प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने आपको सॉल्व करा दिए। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और ये भी देखिए हमारी जो सीट नंबर हो जाएगी हमारे पास मेरे अनुमान से, ये प्रैक्टिकल नंबर 6 हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, ठीक है। तो अभी हम एक और मैराथन क्लास आपको देंगे, उसमें नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। इतने ही तक इसको रखते हैं फिलहाल। करीबन 2 घंटे की आपकी एक क्लास हो गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और प्रैक्टिकल करिएगा अपने पीसी लैपटॉप में, इसको सेव करके देखिएगा, ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।